नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे एसआईआर को लेकर मचे घमासान की। कांग्रेस ने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया है। भोपाल में निर्वाचन आयोग का कार्यालय घेरने की कोशिश की गई। इस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और कांग्रेसियों को रोकना पड़ा। जीतू पटवारी की अगुवाई में हुए इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता शामिल थे। एक ही आरोप लगा रहे थे कि जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। उधर दूसरी तरफ कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर परेशान हैं। एक के बाद एक बीएलओ दम तोड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो ना उनके लिए कोई मुआवजे का ऐलान हुआ है, ना ही उनके बीमे को लेकर के कोई स्थिति साफ हो पाई है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पिछले 4-5 दिनों से इस खबर को कवर कर रहा है और आपके हित में हम ये मुहिम भी चला रहे हैं कि या तो इन कर्मचारियों का बीमा कराइए या जिनकी मौत हुई है उन्हें उनके परिजनों को मुआवजा दिलाइए। इन सभी सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए हम शुरू कर रहे हैं आज आपकी बात। पहले सुनते हैं कि जीतू पटवारी और आरिफ मसूद ने क्या आरोप लगाए हैं इस आंदोलन के दौरान, प्रदर्शन के दौरान। युवा कांग्रेस के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ था, बड़ी संख्या में कांग्रेसी जुटे थे। सुनिए। तंत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी एक खतरा है। जिस तरीके से देश का नैरेटिव बना कि वोट चुनाव आयोग बीजेपी मिलकर काट रही है, बिहार का चुनाव उसी से 65 लाख वोट नाम काटे और प्रभावित हो गया। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि देश में लोकतंत्र की जगह तानाशाही चलने वाली है। तो देश का नागरिक सड़क पे है, कांग्रेस पार्टी सड़क पे है, कांग्रेस का युवा सड़क पे है। 10 मध्य प्रदेश में अपनी जान खो बैठे हैं। ये प्रेशर बनता है कि वोट काटो, अवैध वोट कांग्रेस के काटो, विरोधियों के काटो। प्रेशर बनता है, बेईमानी होती है तो अटैक आता है। यही विरोध है कांग्रेस पार्टी का। प्रदेश ने यूथ कांग्रेस वाले मुझे लगता है डरेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी और सरकार दाना चाहेगी, युवा कांग्रेस लड़ेगी। तीनों बराबर चोर हैं। ये एसआईआर में तीनों ही चोर साबित है। तो ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के वोटर्स के नाम लिस्ट से काटने की कोशिश हो रही है। बीजेपी किस तरह से जवाब दे रही है आपको वो सुनाते हैं। क्या कह रहे हैं बीजेपी से प्रवक्ता शिवम, सुनिए। चोरी के नाम पर पूरे देश में स्वांग रचने का प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस पार्टी आज जब यूथ कांग्रेस का उनका संगठन वोट चोरी को लेकर के प्रदर्शन कर रहा था, तो सबसे पहले तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि उनके संगठनात्मक चुनावों में जिस प्रकार की वोट चोरी हुई, युवाओं से धनराशि ली गई और आधे मतों को खारिज कर दिया गया, जिसको लेकर के उनके अपने संगठन के भीतर से तमाम सामान्य पृष्ठभूमि के युवाओं ने गंभीर सवाल निर्वाचन की प्रक्रिया पर लगाया था। उसका जवाब देना चाहिए मध्य प्रदेश और देश की जनता। वोटर लिस्ट में शुद्धता का विषय हो अथवा अन्य किसी घुसपैठियों को बाहर करने की बात हो, उन तमाम विषयों में आज सरकार और निर्वाचन आयोग के साथ है। और इस पूरे मामले को बड़ा तब कर दिया गया जब राहुल गांधी ने ट्वीट करके उत्तर प्रदेश के गोंडा के उस बीएलओ के परिजनों का बयान डाल दिया अपने एक्स अकाउंट पर, जिसमें वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस बीएलओ ने सुसाइड किया था या जिनकी मौत हुई थी, उन्होंने बताया था परिजनों को कि उनके ऊपर ओबीसी वोट काटने के लिए कथित तौर पर दबाव बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया और साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि इसीलिए बीएलओ प्रेशर में आ रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर ओबीसी वोटर्स के नाम काटने के लिए बीएलओ पर दबाव बना रही है। क्या उन राहुल गांधी के उस ट्वीट में परिजनों का बयान था? वो बहुत ध्यान से सुनिए, आपको सुनाते हैं। हमसे एक दिन पहले शाम को बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाए। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं, हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। एसडीएम बीएलओ और एसडीएम लेखपाल बीडीओ। तो आपसे उनकी कैसे बात होती थी? हमसे रात में बात हुई थी दीदी वाले नंबर से, रात में फोन पे। उधर आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के एक मुहिम न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चला रहा है कि आप टाइम लिमिट जो है उस पर इतना प्रेशर मत बनाइए, क्योंकि 30 के आसपास मीडिया स्रोतों के अनुसार अगर हम माने तो बीएलओ की जान जा चुकी है। हमने जब जानने की कोशिश की इन कर्मचारियों से कि वो कितने प्रेशर में काम कर रहे हैं और क्या उन्हें जरूरत लगती है कि उनका बीमा होना चाहिए, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। बीएलओ 242 मतदान केंद्र गोभी कला। अच्छा, अभी क्या काम चल रहा है? एसआईआर का रात दिन काम करना पड़ता है सर।
मानसिक प्रेशर रहता है। सर अभी SIR सर्वे चल रहा है मेरे का, इसमें हम सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 8 भी बज जाती, 9 बज जाती, 10 भी बज जाती, उसका सर्वे कर रहे हैं। बहुत सारी कठिनाई आ रही है। ये तो वो कुएं खेतों पे रहते हैं तो बहुत सी समस्या आती है, दिन भर जाना पड़ता है उनके खेत पे। स्तर पर सूर्य प्रताप जी के साथ सहायक के रूप में कार्य कर रहा था, जो कि 100% कार्य हो गया है। अब मैं 68 वार्ड में उमेश सिंह जी का सहायक हूँ। आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे हमारे सवाल आपके सामने। SIR और वोट चोरी पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, चुनाव आयोग को बताया बीजेपी के संग। कांग्रेस बोली आवाज उठाने पर चलाते हैं डंडा, SIR की आड़ में वोट काटने का है एजेंडा। बीजेपी बोली वोटर लिस्ट सुधारने से कांग्रेस को डर, BLO बोले OBC वोटर के नाम काटने के दबाव में हुई BLO की मौत। राहुल गांधी ने SIR पर लगा दिए बड़े आरोप। सीधे तौर पर आरोप यह लग रहा है कि OBC के वोटर के नाम काटे जा रहे हैं, OBC वोटर्स के नाम काटने का प्रेशर है और इसीलिए एक एक कर BLO की जो है मौत हो रही है। चलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, सीधे रुक कर लेता हूं उनका। मेरे साथ जुड़ गए हैं आज कांग्रेस से यूथ लीडर प्रवक्ता कांग्रेस रितेश त्रिपाठी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ आज बीजेपी से यूथ लीडर और प्रवक्ता बीजेपी मिलन भार्गव जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। अशोक पांडे अध्यक्ष मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के। अशोक पांडे जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर दिल्ली से हमें ज्वाइन किया है विनीता यादव ने, विनीता आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आ जाता हूं रितेश आपके पास। रितेश जरा मुझे यह बताइए कि यह पूरा का पूरा जो मामला है, आज जिस तरह से आप लोग एक तरफ भोपाल में प्रदर्शन कर रहे थे, उधर एक्स पर राहुल गांधी ने गोंडा के उन परिजनों की बाइट डाली जो कह रहे हैं कि सीधे तौर पर दबाव था कि OBC के वोटर्स के नाम काट दीजिए। सच्चाई कितनी है इसमें? एक सबूत तो आपने उधर दे दिया, मध्य प्रदेश में कोई तथ्य मिले हैं क्या? मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी एक चैनल ने इस गंभीर विषय को इतनी मुखरता से उठाया, वरना आज बहुत सारे चैनल पपट के रूप में काम कर रहे हैं। मैं इस बात के लिए आपको कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। मुख्य मुद्दे पर आता हूं कि ऐसे एक नहीं हजारों सबूत पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बिखरे पड़े हैं। अभी कुछ दिनों पहले भाजपा के शीर्ष एक नहीं, दो नहीं, तीन नेताओं ने ऐसी वोटिंग दिखाई कि उन्होंने भोपाल, जहां एक तरफ पटना में जाके वोट किया, इसके पहले उन्होंने यूपी इलेक्शन में भी वोट किया था और दिल्ली में भी वोट किया था। आपने खुद ही देखा और सारे मुद्दे चैनल में बनते रहे हैं। तो और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर अभी 9 से अधिक जाने जा चुकी हैं, बहनों की मांग के सिंदूर उठ चुके हैं और घर अनाथ हो चुके हैं। BLO के ऊपर इतना ज्यादा टेंशन है कि आज 3 महिला कार्यकर्ताओं ने जॉब से रिजिग्नेशन दे दिया। आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया, क्या इनका बीमा होना जरूरी है? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की जो मध्य प्रदेश का लोक नियम है, तो ये नियम है कि लोक अधिकार नियम कि आप उसके तहत किसी भी अधिकारी से उसकी इच्छा के विपरीत जाके काम नहीं करवा सकते, उसको फोर्स करके कोई काम नहीं करवा सकते हो। इवन तो ये भारत के लेबर लॉ की भी अगेंस्ट है। महिलाएं गर्भवती हैं, उनको रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम करवाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात सर इसके जो अभिलाष जी कि जो इसके सराउंडिंग का जो एरिया है, कोई भी व्यक्ति कहा जाए टेक्निकल क्वालिफाइड नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, पटवारी हैं, गांव के सहायक सचिव हैं, उन्होंने कभी कंप्यूटर खोला नहीं, वेबसाइट में कभी गए नहीं, सारा काम वो ऑफलाइन करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को प्रोटीन विटामिन से रिलेटेड काम करती है, उनको हाइजीन देती है, उनको जो डाइट वो मेंटेन करती है। सुनिए मेरी बात, पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कोई चुनाव होने वाला नहीं है। 4 तारीख की डेडलाइन है, 5 तारीख को ऐसा क्या मध्य प्रदेश की धरती में होने वाला है कि आपने 9 जानों को बलि का बकरा बना के 9 बलियां दे दी। सबसे बड़ी बात, लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग में अगर दाल का कालन नहीं है तो ये मध्य प्रदेश में इतनी अफरा तफरी क्यों मची हुई है? लोगों को जानवरों की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है? और आने वाले समय में पूरी की पूरी ये दाल काली है। अगर आप इस पर सुप्रीम कोर्ट या कोई हायर अथॉरिटी नहीं लेती है कोई एक्शन, तो आने वाले दिनों सैकड़ों जाने जाएंगी और उन गरीबों की जान को बलि का बकरा सरकार बनाने का काम। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं मिलन जी आपके पास। मिलन जी, पूरा मामला देखिए बहुत ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है और गोंडा के उस BLO जिसने आत्महत्या की उसके परिजनों का बयान डाला गया है। क्या आपको लगता है वो कांग्रेस समर्थित है, कांग्रेस के नेता हैं, या उनके बयान जो है उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? दूसरी तरफ बड़ा प्रदर्शन आज यूथ कांग्रेस ने किया है मध्य प्रदेश भोपाल में। देखिए अभिलाष जी, इस देश में जिस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और लोकतंत्र के स्तंभ को खड़े रखने वाली चुनाव आयोग जैसी जो सुदृढ़ और सशक्त एक संस्था है, जो दशकों से इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करती आई, जब कांग्रेस पार्टी को दशकों बाद
करारा हार का मुंह बार बार देखना पड़ रहा है। और केन सारे इवेंट खड़े करने के बाद भी जनता का मोह जिस प्रकार से भंग हुआ है और जनता ने अविश्वास जताया है, तभी से आप लगातार देखिए कि एक के बाद एक संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाकर इस देश के लोकतंत्र पर कुठाराघात करने का एक षड्यंत्र और एक प्रयास किया जा रहा है। अब बताइए, चुनाव आयोग यदि मतदाताओं के फॉर्म और एक मतदाता सूची में एक स्पेशल विंग चलाकर, एक इवेंट मुहिम चलाकर, जो SIR जैसी मुहिम, पारदर्शी मुहिम को लेकर काम कर रही है, वो भी तब जब आपने ही पूरे देश में वोट चोरी का आरोप लगाया। और जब आप चुनाव आयोग इस प्रकार से काम कर रही है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? और अभिलाष जी, क्या ये संभव है कि कांग्रेस के वोट काटे जाएं, भाजपा के वोट नहीं काटे जाएं? इतना आसान है? अरे प्रमाणित तो करिए। हमारी सरकार 20 वर्ष से ऊपर मध्य प्रदेश में हो गई, 5-5 बार हम चुनाव जीत गए। हम ही कभी किसी योजना में भेदभाव किया, किसी जनप्रतिनिधि के साथ भेदभाव किया? देखिए, मध्य प्रदेश तो समूचा और देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार है, कहीं भेदभाव नहीं होता। ये राजनीतिक रूप से ठीक भी नहीं है इस प्रकार के आरोप लगाना। लेकिन आप देखिए, 4 दिन पहले दिग्विजय सिंह जी इंदौर में जाकर अपने कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हैं और कांग्रेस का कार्यकर्ता कहता हमको SIR नहीं मालूम, BLO का फुल फॉर्म नहीं मालूम। तो जिन कांग्रेसियों को इनका मतलब नहीं मालूम, परिभाषा नहीं मालूम, वो कितने गंभीर होंगे इस प्रक्रिया को लेके। देखिए, पूरा इवेंट किया जा रहा है। आप संवैधानिक संस्थाओं में बात रखने का सबके पास अधिकार है, लेकिन आप उसको घेरेंगे और घेरेंगे। हजारों की भीड़, सैकड़ों की भीड़ ले जाकर आगजनी करना चाहते हैं, क्या हत्या करना चाहते हैं चुनाव आयोग में जाके अधिकारियों की? और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या पुलिस नहीं उठाए, उनको रोके नहीं? ठीक, चलिए, अच्छी बात। पुलिस अपना काम कर रही, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है। आप अपने अधिकार के तहत प्रमाणित करिए कि कहां कहीं कमी है। आपके पास पूरा अधिकार सुरक्षित है, लेकिन सिर्फ इवेंटबाजी कर भ्रमित करने का वातावरण बनाकर संवैधानिक संस्थाओं पर चोट पहुंचाने का। ठीक है, चलिए मिलन जी, ठीक है। मैं आता हूं अशोक पांडे जी। वो लोग कर रहे हैं। ना, एक मिनट रितेश जी और भी मेहमान है, मैं आऊंगा आपके पास। मैं एक एक करके आ रहा हूं। अशोक पांडे जी, देखिए, कर्मचारियों की क्या हत्या करना चाहते हैं? उनकी जान की सुरक्षा तो करेगी पुलिस, अच्छी बात है, पर कर्मचारियों की मौत हो रही है उस पर कोई नहीं बोल रहा। ना तो चुनाव आयोग बोल रहा है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के राज्य के चुनाव आयोग निर्वाचन अधिकारियों, पदाधिकारियों के पास पहुंचा और हमने पूछा, इतने लोग मर रहे हैं भाई, आप कोई बीमा करा दीजिए, बीमा नहीं करा सकते तो मुआवजा दे दीजिए। हाथ जोड़ लिए, उन्होंने कहा कि आप जाइए, हम कोई बयान नहीं देंगे। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि चुनाव आयोग के दफ्तर में बैठे कर्मचारी ही चुनाव आयोग के तो है नहीं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो भी इस वक्त चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं, उनके अधीन है। उनकी जान की व्यवस्था कौन करेगा बचाने की? अभिलाष जी नमस्कार। नमस्ते। मैं सबसे पहले तो न्यूज़ 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कर्मचारियों से जुड़े संवेदनशील मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। जी, जब से SIR का काम शुरू हुआ है, तब से प्रदेश में एक दो नहीं, BLO की ड्यूटी में लगे 9 कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली। जी, काम के दबाव के कारण, परेशानी के कारण उनका इस SIR की ड्यूटी को लेकर इतना दबाव दिया जा रहा प्रशासन से कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जा रहे हैं, आत्महत्या करने को मजबूर है। ये तो मैंने पहली बार अभिलाष जी सुना है कि BLO की ड्यूटी में कर्मचारी को इतना प्रताड़ित कर दिया जाए कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए कदम उठा ले। ठीक है। और निर्वाचन आयोग ने बिल्कुल ना तो कोई मुआवजा का प्रावधान करा, न BLO की ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को कोई बीमा किया, और ना ही किसी प्रकार की अभी तक राहत देने की निर्देश जारी करे। जी, केवल SRI के नाम पे, मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट ने बोला, निर्वाचन आयोग ने कहा, मैं स्वागत करता हूं, बहुत अच्छा है आपने जो निर्देश दिए, लेकिन उसके साथ साथ कर्मचारी के भी तो कुछ अधिकार हैं। कर्मचारी के मानव अधिकार भी हैं। कर्मचारी को क्या सुविधा नहीं देंगे आप?
कर्मचारी तो बीएलओ की ड्यूटी पहले भी करता था, पहले भी कार्य संपन्न करा के निर्वाचन आयोग को देता था, चुनाव तक संपन्न कराता था। बिल्कुल मतलब विषम परिस्थितियों में कोई ऐसी घटना आती थी कि चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी का देहांत हो गया जी, ठीक। लेकिन कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली हो, यह पहली बार हुआ। ठीक है अशोक जी, ठीक है। और देखिए, आपने ही बताया कि आपके चैनल ने पूछने गया तो निर्वाचन आयोग पे बैठे जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, कुछ भी राहत देने को तैयार नहीं है। ठीक है भाई, जो बीएलओ ड्यूटी करते हुए मरा है उसको मुआवजा तो देने का अधिकार बनता है। ये चलिए, तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश है। अशोक जी आऊंगा आपके पास में, मैं जल्दी से। ठीक है अशोक जी आऊंगा आपके पास। ठीक है अशोक जी आऊंगा आपके पास, पहले भी है उसका नियम है। हाँ मैं आता हूं आपके पास। विनीता यादव जी आपको इंट्रोड्यूस करता हूं मैं। ठीक है अशोक जी, अशोक जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? आऊंगा आपके पास। विनीता जी से एक बार सवाल ले लेता हूं। कर्मचारी बहुत ज्यादा। ठीक है विनीता जी, देखिए सवाल पहला तो सबसे पहला यही है कि कांग्रेस से राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी आज बड़ा प्रदर्शन हुआ है, हर जगह एसआईआर को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है कि जो बीएलओ के परिजन बोल रहे हैं कि उनको कहा गया कि भाई ओबीसी का वोटर के नाम काटिए और इस दबाव में उन्होंने आत्महत्या कर ली? कितनी सच्चाई समझे आम जनता? क्योंकि बीजेपी कुछ कहती है, चुनाव आयोग कुछ कहता है, कांग्रेस कुछ कहती है, मृतक के परिजन कुछ कहते हैं। अभिलाष, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज जो आपने उठाया है, क्योंकि मुझे जब मैं इस पूरी सिचुएशन को देख रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि जिसका जिक्र मैं करने जा रही हूँ उसकी यथास्थिति ये है, लेकिन हाँ कुछ वो बात मुझे याद दिलाती है। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला आपको याद होगा, उसमें कुछ इस तरह की अलग अलग तरह की तमाम परतें थी और वो खुल नहीं पा रही थी कभी भी कि आखिरकार वो मौतें क्यों हो रही हैं, क्या हो रही है वजह। हालांकि यहाँ पर काफी हद तक क्लैरिटी हो रही है, क्योंकि परिवारजन जो बोल रहे हैं उसी को आप असल सच वही मानेंगे ना। जो परिवार में उस व्यक्ति ने बताया कि वो प्रेशर में है, उसको कॉल आ रही है, इतनी सारी 9 मौतें वहां हो गई, उसके अलावा कुल मिला के कितनी मौतें हो चुकी हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पर हमारे देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत जी, जब वो ये कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया पर आप एक जल्दी ही केंद्र सरकार कुछ इसके ऊपर एक्शन ले, कुछ काम करे इस पर, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप उसकी चिंता कर रहे हैं। यहीं पर सो मोटो इस वाली परिस्थिति में लेना जरूरी है, इस वक्त बहुत जरूरी है। आपको याद होगा जब मणिपुर की घटना हुई तो डीवाई चंद्रचूड़ जी ने, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने सो मोटो लिया था। अब यहाँ पर ये जो परिस्थिति है, जिसे फिर परिवार की मौत के साथ साथ आप ये समझिए कि ये एक बहुत बड़ी स्थिति है। यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं इन स्टेट्स के अंदर, वहां एसआईआर है, उसके तमाम सवाल उठ रहे हैं। बिहार में आपको अगर एक बड़ी जीत मिल गई है तो क्या वाकई में पार्टी उसको उस तरह से टारगेट कर रही है कि भाई ये भी एक अच्छी पटकथा है उसके लिए, आगे जीत के लिए जो दर्ज की जा सकती है? क्या इस तरह की इंटरनल चीजें हैं जो खुलकर के अभी सामने नहीं आ रही है? अब जो आप राहुल गांधी का बयान इस पर दिखा रहे हैं, जो वो बात कह रहे हैं, तो पार्टी को उनको भी थोड़ा खुलकर के जो स्थिति है ना वो सामने लाकर रखनी चाहिए। ये इस वक्त अपोजिशन के लिए भी एक ऐसी स्थिति है जहां पर वो ये सच्चाई एक एक करके परतें खोल दे कि हाँ क्या है। यहाँ पर अखिलेश यादव ने ये कहा कि भाई आप इसको थोड़ा और समय दीजिए, तो ऐसी क्या दिक्कत है? कई बार हो चुका है, 13 बार हो चुका है ऐसा, यार क्या दिक्कत है? आप थोड़ा और समय दे दीजिए उसमें। अगर इतनी मौतें हो रही हैं, ये परिस्थिति है, तो आपको हर एक एंगल को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई एक नॉर्मल चीज नहीं है। जब एक खबर पढ़ रहे हैं बार बार, आप खुद देखिए, आप जब आप देख रहे हैं कि एक बीएलओ की मौत यहाँ हो गई, एक की शादी से पहले हो गई, और सब यंग हैं, सब लोग यंग है, आप समझिए कि ये कोई नॉर्मल स्टेज नहीं है। ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है, ये सवाल खड़े कर रही है इस बात को लेकर कि इसके पीछे की असल कहानी क्या है। क्योंकि जब ये बात कह रहे हैं हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कि एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, तो क्या वो ये सारी डेथ्स को नकार रहे हैं? क्या ये सब कुछ सिर्फ हार्ट अटैक से हो रहा है? कितनी सुसाइड इसके अंदर हो गए हैं? सुसाइड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे आप? और अभी तक तो उनको खुद पहुंच जाना चाहिए था ये परिस्थितियां देखने। यहाँ पर तो एक डर फैल गया है बीएलओस के अंदर, आप ये समझिए। ये ना सिर्फ ये स्थिति है, बल्कि जो बाकी और करोड़ों लोग काम करेंगे इस पूरी स्थिति के अंदर, वो कितने डर चुके हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आप और हम ही जब ये क्लैरिटी नहीं ले पा रहे हैं अभी, क्योंकि हमें पता है कि कुछ हद तक क्लैरिटी है, लेकिन अभी खुलकर की व्यवस्था को कैसे समझाई जाएगी ये बात। अब जब वो पन्ने खुलेंगे
तो और तस्वीर सामने निकल कर आएगी। चलिए ठीक है, मैं फटाफट आ जाता हूं जल्दी से रितेश जी आपके पास। रितेश जी, मध्य प्रदेश में मीडिया सोर्सेज जो खबरें आ रही है वो 9 मौतें, आप भी दावा कर रहे हैं कि 9 मौतें हुई हैं। अब दिक्कत ये होती है कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसमें मौत का कारण क्या निकल करके आएगा। किसी को हार्ट अटैक आएगा, कोई शुगर की वजह से मर जाएगा, कोई तनाव की वजह से, कोई ब्रेन हेमरेज की वजह से। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, ये सब जानते हैं कि इसी तरह से लोग मरते हैं काम के दवा। विनीता जी बोलिए। यही व्यापम में भी हुआ था। आप बैठे हैं यहाँ पर, सब मध्य प्रदेश से हैं। हाँ। मिलन जी भी खुद भी जानते होंगे, रितेश जी भी जानते हैं, अशोक जी भी जानते हैं कि वहां पर सुसाइड कैसे हुए थे। हाँ। किसी को हार्ट अटैक आ रहा था, किसी को, यहाँ तक कि एक टीवी के जो पत्रकार वहां गए, चाय पीने के बाद उनकी मौत हो गई थी। आप समझ रहे हैं, उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तब मुझे याद है ये मैं खुद व्यापम कवर करने गई थी। हाँ। और हमारे अंदर एक डर की ये परिस्थिति थी जब अक्षय की डेथ के बाद कि आखिरकार वहां कैसे जाया जाए। और आज तक वो गुत्थी सुलझी नहीं है, किसी को क्लैरिटी नहीं है आज तक सिचुएशन को लेकर के। जो मध्य प्रदेश के लोग हैं ना, वो कुछ जानते होंगे, बाहर आके पूछिए लोग को वो भी नहीं मालूम होगा खुलकर। अभी ऐसी परिस्थितियां बन रही है, इसकी असल कड़ी क्या है, इस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो रितेश जी, मुझे ये बताइए कि देखिए, कांग्रेस के आरोप अपनी जगह, परिजनों के आरोप अपनी जगह, कर्मचारियों की परेशानी अपनी जगह, चुनाव आयोग और बीजेपी एक चीज कहती है, सबूत लाओ। अब सबूत कहां से लाकर देंगे कि इसी वजह से मरे हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूं कि चुनाव आयोग की ड्यूटी के दौरान, चुनाव के दौरान इनका बीमा होता है। उसमें अगर नेचुरल डेथ भी होती है, हार्ट अटैक से हो जाए, ब्रेन हेमरेज से हो जाए, गोली लगने से हो जाए, गिरने से हो जाए, इन्हें बीमा मिलता है। अब 1 महीने के टारगेट देकर के उससे भी कठिन परिस्थितियों में इनको यहां डाल दिया गया है। लगातार बीमा और मुआवजे की मांग हम कर रहे हैं, वो हो नहीं रहा है। अभी जब मेरी अनऑफिशियली बात हो रही थी कुछ चुनाव आयोग के जो सूत्र हैं मेरे, तो वो कह रहे थे, अभिलाष जी आपकी बात सब ठीक है, पर प्रूफ कैसे करोगे कि चुनाव आयोग की ड्यूटी की वजह से मरा, इसलिए उनको कोई पैसा नहीं मिलने वाला। क्या कहेंगे आप? एक बहुत पुराना वाक्य है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को किसी तरह के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती अभिलाष जी। ये दरअसल रोज हो रही मौत इस बात की गवाह है कि देश के अंदर लोकतंत्र पूरी तरह से घुटने टेक चुका है। और जैसे हर दिन हो रही मौतें, और इस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। और जैसा अभी मैडम बता रही थी विनीता जी, मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि आज से कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने पत्रकार वार्ता की, तो कहा था कि राजनीतिक दलों के ऑफिसर में डिसाइड होता है कि किस मामले की सुनवाई कर रही है, किस मामले की नहीं सुनवाई हो रही है। और इसके बाद उन्होंने चुप्पी साध ली। और ऐसे एक नहीं, हजारों उदाहरण इस देश में सामने आ रहे हैं। अब ये बात करते हैं इंस्टीट्यूशन की। आपने कौन से इंस्टीट्यूशन को देश के अंदर छोड़ा है? और देश में मीडिया से लेकर, एजुकेशन से लेकर, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पे आपका विरोध करने वाले लोग जीवित हैं? जो कभी आपके पार्टी के नेताओं के वकील थे, आज सुप्रीम और हाई कोर्ट में जज बैठे रहे। यहां तक कि आपने न्यायपालिका में अपनी पार्टी की प्रवक्ता को जज बनाकर बैठा दिया। और कितनी बेशर्मी के साथ आप कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन को खत्म करने वाले हैं। अरे विपक्ष इंस्टीट्यूशन को खत्म करने वाला है और सत्ता तमाशा देख रही है। और अगर राहुल गांधी ने गलत आरोप लगाए हैं, उन्होंने जो बातें डाटा दिया है और पूरे देश में प्रामाणिकता सिद्ध की है, तो मैं हिम्मत है आपके पास, तो आपके पास इतना बड़ा कड़ा मुख्यमंत्री है, इतना कड़ा कहा जाए राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय अमित शाह जी है, तो ये क्या कर रहे हैं? ताली बजा रहे हैं? गिरफ्तार करें ना राहुल गांधी को, सूली पर चढ़वाए ना। आपने नेहा सिंह को गाना गाने पर, ट्वीट करने पर लाखों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर रखा है। तो राहुल गांधी सरासर आपके इसी पे बड़े ऑब्जेक्शन लगा रहा है। आप तत्काल उसको बंद करिए देशद्रोह के आरोप पे। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। गरीब कर्मचारियों को बलि का बकरा बना रहे हैं अपनी सरकार को बचाने के लिए। ठीक है मिलन जी, अब मैं देखिए लार्जर एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूं। ये तो आरोप की बात हो गई जो राहुल गांधी लगा रहे हैं, उसके लिए आप कह सकते हैं कि भाई ये सबूत नहीं है, मैं मान सकता हूं, वो आपका विशेषाधिकार है। पर बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबका साथ सबका विकास। सर, एक बीजेपी का लीडर नहीं बोल रहा है कि इन लोगों का बीमा होना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में इतनी मौतें हो गई, चुनाव आयोग की ड्यूटी के दौरान इनकी जान जा रही है, क्यों नहीं सर? देखिए अभिलाष जी, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ, और यहां आपके साथ डिबेट में बोल रहा हूं, जो कर्मचारियों की मांग है उनको पूरा करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास, वो करना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। दूसरी बात देखिए, इसमें 2 प्रश्न खड़े हो रहे हैं। एक पक्ष है जो कर्मचारियों की अपनी परेशानियां हैं, उनकी मांगे हैं, वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष आप देखिए किस प्रकार से पॉलिटिशियंस किस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं। एसआईआर जैसी प्रक्रिया में, गंभीर प्रक्रिया, पारदर्शी प्रक्रिया में बीएलओ की या कर्मचारियों की मदद भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जाकर सहयोग कर रहा है। ये अशोक जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे। लेकिन क्या कारण है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं निकल रहा? अरे इसीलिए नहीं निकल रहा कि पैसा नहीं दे रहे हैं।
पैसे से खरीदने वाले पद प्रतिष्ठा को राजनीतिक दल का कार्यकर्ता भी हताश हो चुका है। और कोई ये चुनाव आयोग जैसी संस्था, जो इतनी बड़ी संस्था है, जो इस लोकतंत्र को बनाए हुए है, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं कर रहे हैं। ये न्यायपालिका पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ देते हैं। जब मां बेटे की अदालत में पेशी होती है तो ये न्यायपालिका पे दबाव प्रभाव बनाते के साथ न्यायपालिका तोता बनी हुई। अरे सब पे तो आपने इस प्रकार के आरोप लगाकर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। देश की सेना जाकर पाकिस्तान में आतंकियों को ठोक कर आती है, आतंकी स्वीकार करता, आतंकवादी मर गया, पाकिस्तान स्वीकार करता कि भारत की सेना ने जो पराक्रम दिखाया है गलत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है मोदी जी बिरयानी खाने जाते हैं। नैरेटिव सेट किया जा रहा है लगातार चुनाव की हताशा, हार के सारे इवेंट मैनेजमेंट फेल हो रहे हैं। चलिए ठीक है मिलन जी, काम कौन कर रहा है? मिलन जी, और जिस प्रकार से विरोध करते करते इस देश की देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को अराजकता का पैमाने पर नहीं ले जाया जा सकता। बात रखने के बहुत सारे अधिकार हैं। और मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जो कर्मचारियों को धमकी दे रहे थे, अशोक जी से पूछ लीजिए कितनी बार धमकी दी खुलेआम। ठीक है, आज कर्मचारियों के हितैषी नहीं है। हाँ। ये दबाव प्रभाव बनाकर अपनी खामी तो मिलन जी छुपा रहे हैं। चलिए आप ही की बात मान लेता हूं मिलन जी, आपके पास कार्यक्रम ठीक है मिलन जी, तो भेजिए, कांग्रेस को छोड़िए, आपकी बात मान लेता हूं। जीतू पटवारी कांग्रेस विरोधी हैं, आप कह रहे हैं हम इस मांग का समर्थन करते हैं। मैंने आपको याद दिलाया था आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। आपको मांग करनी चाहिए, समर्थन क्यों कर रहे हैं आप? आपका पहला फर्ज है कर्मचारियों के साथ खड़े होने का। पहली मौत पर अगर किसी को बाहर निकलकर आना था तो उस इलाके के बीजेपी के विधायक को खड़ा होना था, बीजेपी के पार्षद को खड़ा होना था। आप समर्थन कर रहे हैं कि आप करो, हम देखते हैं, हम विरोध नहीं कर सकते इसलिए समर्थन कर रहे हैं। अरे भाई कभी तो इंसानियत के तकाजे को थोड़ी तवज्जो दीजिए मिलन जी। अभिलाष जी, हाँ अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी इंसानियत और मानवता को सर्वप्रथम रखती है और देश के एकता और संप्रभुता के लिए काम करती है। दूसरी बात, आपने मुझसे प्रश्न किया क्या मांग नहीं करते, मैंने आपकी बात को स्वीकार किया। हाँ। अब दूसरा प्रश्न आता, जो लोग राजनीति लाशों पर करते आए, उन्होंने कोरोना जैसा विभीषिका में राजनीति ना मैं बीजेपी का स्टैंड देखना चाहता हूं। आप मांग करते हैं ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल मांग देंगे क्या? आप कांग्रेस पर जा रहे हैं, आप कांग्रेस पर मत जाइए ना सर, मैं आपसे कर्मचारियों की बात कर रहा हूं। राजनीति हम नहीं करते साहब लाशों पे, हमने कब कर राजनीति की बताइए। तो आप कह रहे हैं चुनाव आयोग से कर्मचारियों को बीमा दिलवाना या मुआवजा दिलवाना ये राजनीति है? जो फैसला होगा ना हम, अरे भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? अभिलाष जी हाँ। दो बातें कर रहे हैं, दोनों देखिए मिक्स हो रही, स्पष्टता लाई है इसमें। एक, मुआवजा मिलना चाहिए, उसका समर्थन हम कर रहे हैं। दूसरी बात, जिनकी मौत हुई, दुर्घटनाएं हुई, उनको हम कैसे घोषित कर सकते हैं? जांच होने से पहले घोषित कर, हम ही खुद एजेंसी बन जाएं, हम भी जल्दबाजी करें। अरे भैया एक प्रक्रिया, एक सिस्टम है, तो भाई ऐलान तो कर दीजिए कि जांच होगी। व्यवस्था के ऊपर हम बैठ जाएं और हम दबाव बनाएं कि नहीं साहब हम ही सबसे बड़े ज्ञाता हैं, बाकी सारी एजेंसी बेकार है। वाह वाह वाह, कर्मचारी की मौत हो गई, उसका अंतिम संस्कार हो गया और अभी आपने जांच का ऐलान तक नहीं किया। तो ऐलान कर दीजिए कि जांच होगी, करवा दीजिए ऐलान, मांग कीजिए, ऐलान कीजिए। अभिलाष जी एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, चलती है, स्वतंत्र प्रक्रिया अलग से मांग करने की आवश्यकता। बीजेपी देश की सबसे ज्यादा राज्यों में विराजी हुई पार्टी प्रक्रिया की मांग तक नहीं कर सकती, समर्थन कर सकते हैं, हद है। क्या बात करेंगे। चलिए अशोक पांडे जी आपके पास आते हैं। अशोक जी, अभिलाष जी आप गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। ना मैं कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं सर पहले दिन से ना। ये व्यक्ति, रुकिए एक मिनट रितेश जी, मैं भी खड़ा हूं ना, मैं कब मना कर रहा हूं? नहीं आप खड़े नहीं है, आप खड़े हैं, आप उनका समर्थन करने की बात कर रहे हैं। आप कभी अपनी तरफ से मांग कीजिए, बीजेपी लेटर विरोधी है, कर्मचारी विरोधी। नहीं हम कैसे कह सकते हैं? नहीं विरोधी नहीं, गैर जिम्मेदार ना बयान हो गया। आप कह रहे हैं कि हम जो मांग कर रहे हैं उनका समर्थन कर रहा हूं, आपकी हर बात को मान रहा हूं। नहीं तो कह दिया आपसे। मैं क्या कह रहा हूं, आप सबसे बड़ी पार्टी हैं तो कर्मचारियों के हित में आपको मांग करनी चाहिए, समर्थन नहीं करना चाहिए। बहुत बारीक अंतर है, पर अंतर है। चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं। अशोक पांडे जी, बगल में गोंडा का वो शख्स जिसने टीचर ने जहर खाकर की जान दी है, वो कह रहा है मरने से पहले कि एसडीएम बीडीओ परेशान कर रहे थे। अब इसमें जांच की क्या जरूरत है? वो आदमी मर गया, उसका बयान है, मरने से पहले दिया गया बयान सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि बहुत क्रूशियल होता है। एक एसडीएम डीएम बीआरओ पर कार्रवाई हुई क्या? कह सकते कार्रवाई नहीं होगी? यदि उसने बयान दिया है, वीडियो आया है, तो कार्रवाई तो 100% होगी। ठीक है, आपने कार्रवाई की। अब इस पर जो कह रहा है कि मैं इस प्रेशर से मरा हूं, उसके लिए ना मुआवजे का ऐलान हुआ अभी तक, ना उसके लिए बीमा की बात हुई है। तो ये कब, अब क्या करें? अंतिम संस्कार हो गया होगा लगता है इसका, तो 2-3 दिन पहले की बात है। अभी तक इतना हम आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं। जो बेचारे 15-20-25 हजार में जॉब कर रहे हैं, सुबह से शाम तक खप रहे हैं, जान दे रहे हैं, उनको ये बोल दें कि यार कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो हम बैठे हैं ना, ये हो जाए, ये भी नहीं हो पा रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा। इस बार तो इतनी असंवेदनशीलता बरत रहा प्रशासन पर, केवल एक मतलब
तुगलकी फरमान एसआरआई के नाम पर जारी कर रहा है प्रशासन, कर्मचारियों को गुलाम समझ रहा है प्रशासन और उनसे इतने दबाव में काम ले रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों मौतें हुई कैसे हुई, लेकिन सभी मौतें आपने ही प्रचारित करी है कि आत्महत्या कर ली और काम के दबाव में कर्मचारी ने करी है। काम का दबाव कहाँ है? बीएलओ की ड्यूटी। एक तो नया फंडा बता के प्रशासन इतनी तरह से कर्मचारी को परेशान कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि एसआरआई लागू ना हो या ना हो, क्या हो, एसआरआई बिल्कुल लागू हो, काम हो, लेकिन कर्मचारी के भी कुछ अधिकार हो। हमने आज से 1 हफ्ते पहले मांग करी थी कि कर्मचारियों की बीएलओ में ड्यूटी लगी उनका बीमा किया जाए, लेकिन ये मांग पूरी नहीं बीएलओ में ड्यूटी लगी है, यदि वो मर जाता है या कुछ भी होती घटना भर्ती हो जाता है तो उसको मुआवजा दिया जाए, उसके उपचार का इलाज की व्यवस्था की जाए। सर अभी रिपोर्ट आने दीजिए, ये पता चलेगा कि ये पुरानी बीमारियों से मरे हैं सब। इस तरह का पहले बहुत हो चुका है, अभी रिपोर्ट आने दीजिए, इंतजार कीजिए, देखेंगे। ये पहली बार मैंने ऐसा देखा है एसआरआई के नाम पर प्रशासन का डंडा। अभी पहला टारगेट देखिए अशोक पांडे जी, अरे भाई लगा हुआ है, 2 4 10 30 40 लोगों की अगर डेथ हो भी गई है तो एसआईआर पूरा हो जाएगा, हमारी सुनने वाला 1 महीने में पीठ थपथपाई जाएगी। देखिए हमने कितना बड़ा देश का एसआईआर करा दिया। अब वो जो लाशों पर राजनीति करते हैं वो ये नहीं बोलेंगे कि फिर कि लाशों पर क्रेडिट लिया जा रहा है। विनीता यादव जी के पास रुक कर रहा हूं मैं। विनीता यादव जी आपके पास आता हूं। मेरा सवाल, चूंकि मैं मुहिम चला रहा हूं कि ऐसे कर्मचारी जो इस ड्यूटी में लगे हुए हैं, बीमा कीजिए, बीमा करने में पैसा ज्यादा लगता है, आपको लगता है कि इनके ऊपर इतने पैसे फेंकना जायज नहीं है, तो कम से कम जो मर गए उनका मुआवजा दे दीजिए। चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। बीजेपी कह रही है कि हम मांग का समर्थन करते हैं पर मांग नहीं करेंगे, ना लेटर लिखेंगे ना बयान देंगे। कांग्रेस कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं, कर्मचारी चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। कांग्रेस की ना सुने समझ में आता है, कर्मचारियों की तो चुनाव आयोग को सुनना चाहिए क्योंकि चुनाव आयोग के अधीन ही है वो कर्मचारी इस वक्त चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव आयोग दरअसल एक माइंडसेट हो गया है, एक स्टेटमेंट हो गया है। मतलब जो ऊपर बैठने वाले, एसी कमरों में बैठने वाले, लाल बत्ती लगाने वाले अधिकारी हो गए हैं चुनाव आयोग, और ये जो कर्मचारी हैं ये निरीह हो गए। इनका कोई नहीं है सुनने वाला। भाई 1 महीने का टारगेट दिया, जो मेरी जानकारी है, हो सकता है थोड़ी बहुत गलत हो, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 60 से ज्यादा पोलिंग एजेंट या बीएलओ की मौत हुई, 60 से ज्यादा 2024, जिसमें मोदी जी चुन करके फिर से आए। वहां सबको 1.5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ का मुआवजा मिला क्योंकि चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया के दौरान इनको इंश्योर्ड कराता है। यहां एसआईआर की प्रक्रिया दी गई, हो सकता है इससे पहले एसआईआर में मौतें नहीं हुई तो नहीं कराया बीमा, हो सकता है 1 मौत हुई, जागना था, 2 मौत हुई, 3 मौत हुई, 4 मौत हुई, 10-10 मौतें एक राज्य से हो रही हैं और चुनाव आयोग कह रहा नियम ही नहीं है। अरे नहीं तो बनाओ ना भाई, कर्मचारियों के लिए नहीं बनाओगे तो किसके लिए नियम बनाओगे? बड़ा सवाल तो यहाँ पर अभिलाष आप उठा ही रहे हैं। इसके अंदर मैं फिर कह रही हूँ, इसमें एक बहुत बड़ी कहानी निकल के सामने आने वाली है, क्योंकि अभी तक कभी ऐसे नहीं हुआ था। बीएलओ की इस तरह से मौत और धड़ाधड़ मौतें, ये नहीं कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, 1 मौत 2 मौत, राज्य से 10-10 मौतें निकल के आ रही हैं। ये अपने आप में बहुत, मतलब जैसे शॉकिंग न्यूज है ये, बहुत बड़ी। और एक तो वैसे ही ये कहा जाता है कि टीचर्स जो हैं उनका, मतलब ये कहते थे ना कि बड़ी एक आरामदायक नौकरी होती है, इतने टाइम काम के लिए, लेकिन अब वो नहीं होता है। अब आप उनसे जाकर पूछिए, वो ऑलरेडी बहुत बर्डन होते हैं, इतना बर्डन उनके ऊपर है, इतना बोझ उन पर पड़ा हुआ है, उस बोझ के ऊपर फिर आप अपना काम दे रहे हैं, फिर आपके काम के अंदर भी आप ऐसे काम ले रहे हैं जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम ले रहे हैं कि भाई इतना काम आपने करना है, ये लिस्ट आपने तैयार करनी है। फिर उसमें से कुछ लोगों का ये कहना कि हम पर पर्टिकुलर प्रेशर है कुछ लोगों को लेकर के, एक अलग और कहानी निकल के यहाँ सामने आ रही है। तो ये अपने आप में इतना स्ट्रेसफुल हो गया है। कोई एक व्यक्ति जो अपनी जान देता है, जरा सोचिए उसकी जहन पर कितना असर पड़ता है। कोई ऐसे अपनी जान नहीं देता है जिसकी शादी होने वाली है, जिसके घर में बच्चे हैं, जो अपने घर में खुश होकर के एक टीचर की नौकरी के लिए भी आज की तारीख में भ्रष्टाचार के साथ ही बेचारे तो नौकरी ले पाते हैं, जाते हैं, पैसे खिलाते, दुनिया भर की चीजें होती है, उसके बाद तो नौकरी मिलती है। फिर उसके बाद में उनको अपना वक्त बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, पूरे पूरे दिन काम कर रहे हैं, फिर काम के अंदर भी एक अलग तरह का प्रेशर है। आप ये समझिए, ये कहानी बहुत लंबी जाएगी। और आपने ठीक कहा कि ये जो मौतें हैं इसकी वजह कुछ और आ जाएंगी, ये दब जाएंगे, ये चीजें रिपोर्ट सामने निकल आएगी और उसको ढक दिया जाएगा, क्योंकि आप जैसे पत्रकार और इस तरह से चर्चा करने वाले लोग बहुत कम हैं जो कि इस तरह के मुद्दों को उनकी जिसे कहते हैं ना अपनी मंजिल तक पहुंचा कर आ पाए। बहुत कम है लोग इस पर खुलकर के वो चर्चा नहीं कर पाएंगे, डिस्कशन करेंगे और वो कहीं ना कहीं डिरेल्ड हो जाएंगी बातें। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए एक एक केस स्टडीज को लेकर, तो आपको पता लगेगा सबके अंदर स्ट्रेस आ रहा है बहुत बड़ा। सिर्फ वर्किंग स्ट्रेस नहीं है, यहाँ पर ये भी स्ट्रेस निकल के आ रहा है जो उनकी सीनियर्स हैं वो उन पर दबाव बना रहे हैं। ये दबाव क्या है, ये किस चीज का दबाव है ये? यहाँ पर अगर चुनाव आयोग खुलकर नहीं बोलेगा,
तो मुझे लगता है अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार बहुत बुरी तरह से घेरे जाएंगे पत्रकारों के द्वारा। चलिए, छोड़ा नहीं जाएगा उनको। ठीक है। तो कुल मिलाकर के कर्मचारियों के लिए हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी हमारी मांग का, मैं सीधे तौर पर कहता हूं, मैं ओन करता हूं इस बात को कि हम मांग कर रहे हैं, कर्मचारी तो कर ही रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, लेकिन न्यूज 24 भी मांग कर रहा है कि भाई जिनकी डेथ हुई है 15-15, 20-20 हजार में शिक्षाकर्मी 30-30 साल से 25-25 साल से काम कर रहे हैं, उनकी डेथ हो गई है, वो बेचारे खर्च, अब उनके परिवार में कौन कमाएगा, कौन खाएगा? अगर उनका कहीं ना कहीं बीमा करा दें, मुआवजे का ऐलान कर दें, और मैं कहता हूं राज्य सरकारें कर दें ना, राज्य सरकार को तो कोई नहीं रोक रहा, चुनाव आयोग के अधीन है, लेकिन है तो कर्मचारी राज्य सरकार के। राज्य सरकार बोल दे भाई मेरे राज्य में 10 लोगों की, 5 लोगों की अगर मौत हुई है इस दौरान, वो ड्यूटी पर थे ऑन रिकॉर्ड, हम इतने मुआवजे का ऐलान करते हैं। किसने रोका? कौन सी संविधान की धारा रोकती, मुझे बताइए? चुनाव आयोग नहीं कर रहा, चलिए मत करने दीजिए, बीजेपी कर दे। बीजेपी के पास भी बहुत चंदा आता है, 5 कर्मचारी 10 कर्मचारी, वो कर दें। नहीं, मांग का समर्थन करेंगे। जब एक्शन करने के बारे में बात आती है तो समर्थन होता है। मुझे दुख इस बात का है कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर क्यों हो रहा है कर्मचारियों के साथ विश्वासघात? बहुत शुक्रिया रितेश त्रिपाठी जी, विनीता जी, मिलन जी और अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।